आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर होता है हमारी जल्द पर, हमारी सेहत पर। तो आज बात करेंगे इस बदलते मौसम की और इस बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों की। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं साथ ही साथ कोरोना वायरस से जुड़े सवाल भी। डॉक्टर शहला अग्रवाल, जैसे कि इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं। एक तो क्या वजह है कि इस मौसम में सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये किस वजह से होती हैं? ये मौसम वो है कि ना जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो सर्दी में जो वायरस और बैक्टीरिया फंगस डोरमेंट थे। डोरमेंट का मतलब है कि वो एक डेड स्टेट पे थे। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनका जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं हमारे डिफेंसेस डाउन हो जाते हैं। जब तक सर्दी थी तो हम अपने आप को बड़ा अच्छा सा कवर करके रख रहे थे, सर भी हमारे कवर थे, हम हवा में नहीं निकल रहे थे। अब इस मौसम में एक गर्मी नहीं है लेकिन अभी भी हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी प्रोटेक्शन का जो गार्ड है उसको कम कर दिया है। तो इस वजह से हमारी वल्नरेबिलिटी जो अभी तक हम अपने आप को बचा रहे थे वो हमने खुद ब खुद कहीं ना कहीं कम कर दी। जी अच्छा, जैसे इस मौसम में हम क्या देखते हैं कि जैसे दिन में थोड़ी धूप रहती है तो हम टी शर्ट्स पहन लेते हैं, हाफ स्लीव्स की कपड़े पहन लेते हैं, और शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है तो थोड़ा कवर कर लेते हैं अपने आप को। इसका भी क्या कुछ कहीं ना कहीं असर होता है? हाँ, बात यह है कि पसीना भी आने लगा है और रात को रजाई भी चाहिए है। जी बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ लोगों के एसी भी शुरू हो गए। द थिंग इज कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी प्रोटेक्शन अभी भी करनी पड़ेगी। चाहे अभी पूरी तरह गर्मी आई नहीं है या सर्दी गई नहीं है, लेकिन आप सडनली अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। अभी भी आपको कम से कम 2 लेयर, एक बनियान और एक टी शर्ट, खाली टी शर्ट में नहीं घूम सकते आप। अभी वो कहीं ना कहीं वो जो पसीना आके जो इवेपोरेट होने लगा है वो अब दिक्कत करने लगा है। आपकी इम्यूनिटी इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके चारों तरफ है तो आपके उसको पकड़ने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपने इम्यूनिटी की यहाँ पर बात कही, तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इम्यूनिटी, वो उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ भी मौसम बदलता है, कोई सीज़न ऐसा आता है जिसमें बीमार ज़्यादा पड़ते हैं तो उन पर ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बहुत सारे देसी नुस्खे तो चल ही रहे होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आजकल अपनी प्रैक्टिस में देखी है, बिकॉज लोग इतने देसी नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किस चीज की एलर्जी हो रही है वो एक अलग आफत हो चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको सूट नहीं करती है खाने की पीने की, तो उसको इस मौसम में कतई शुरू ना करें। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर अलर्जिक सीजन है, हवा में फूल खिल रहे हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ पॉलन, तो अलर्जिक पोटेंशियल भी आपका। देखिए, मार्च और सितंबर 2 सबसे खतरनाक सीजन होते हैं, बिकॉज द चांसेस आप जो है, अगर आप जरा से भी आपके चांस हैं तो आप उसे पकड़ लेते हैं बीमारी को फौरन। बच्चों के एग्जाम हो रहे होते हैं और एग्जाम में बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अपने आप को इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आप तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा खाना पीना, और अच्छे खाने पीने का मतलब ये कतई नहीं होता कि महंगा खाना या कोई एक स्पेसिफिक खाना। आप टाइम, अपनी जिंदगी के टाइम को रेगुलेट करना शुरू करें कि आप नाश्ता, लंच और डिनर टाइम से करेंगे, पानी आप अच्छा पिएंगे, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 8 से 10 बादाम बिना भिगोए रोज खाएंगे, इतना काफी है। अगर आप अपना रूटीन, अपना ध्यान रख रहे हैं तो बॉडी अपना ध्यान अपने आप रख लेगी। अच्छा, इस मौसम में वो कौन लोग हैं जिनको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? सबसे पहला ग्रुप जो आता है वो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं। बिकॉज जब आप 60 प्लस हो जाते हैं, एक्चुअली 60 प्लस तो अब हम भी पहुंचने वाले हैं तो बहुत कम लगता है, पर जो एल्डरली लोग हैं जहां पर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आप ये जानिए कि बॉडी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से अपनी स्ट्रगल कर रही है, और इसमें अगर आपने एहतियात बिल्कुल छोड़ दी कि भाई आराम से बाहर बैठे हैं और हवा लग रही है आपको, तो ये सब वायरस बैक्टीरिया आपको ज़्यादा आएंगे। दूसरे एज ग्रुप है छोटे बच्चे, 2 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक क्लीन स्लेट लेके पैदा होते हैं, और हम जहां पैदा होते हैं उस हिसाब से इम्यूनिटी लिखी जाती है, तो उनको थोड़ा हमें ज्यादा बचाकर रखना पड़ेगा। यानी जो बड़ी उम्र के लोग हैं या फिर जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के हैं, उनको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज बोला जाता है। और भी बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा तो खांसी हो रहा है। आपको खांसी हो रही है? जी जी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी नाक, गला, ये एक हल्का सा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन रहता है, और खांसी एक बॉडी का रिस्पॉन्स है। देखिए खांसी क्यों आती है? खांसी का मतलब है कि बॉडी इज ट्राइंग टू डिसलॉज, जो यहाँ भी म्यूकस या बैक्टीरिया बना हुआ है उसको खांसी करके वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको खांसी है तो पहली चीज आपको अपनी बॉडी को हेल्प करना है कि वो उस तो खांसी को सप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे कफ सिरप मत पीजिए कि जो बिल्कुल खांसी को खत्म कर देते हैं, बिकॉज वो फिर इन्फेक्शन अंदर ही अंदर आपका बढ़ता चला जाएगा। स्टीम इनहेलेशन, आपको स्टीम लेना है। जब आप स्टीम लेते हैं तो जो म्यूकस होता है, जो खांसी में कफ निकलता है, वो एक मटेरियल है जिसमें सल्फाइड बॉन्ड्स इस तरह होते हैं। जब आप स्टीम लेते हैं तो वो ब्रेक होने लगते हैं और उनको निकलने का रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप एक्सपेक्टोरेंट, देखिए जब आप कफ सिरप लेने जाते हैं तो वहां पर होता है सप्रेसेंट या एक्सपेक्टोरेंट। सप्रेसेंट का मतलब है जो आपकी कफ को वहीं के वहीं खत्म कर देता है, दबा देता है, सप्रेस कर रहा है। दूसरा है एक्सपेक्टोरेंट, जो आपकी कफ को बाहर निकलने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको कफ 4 से 5 दिन हो चुकी है, कफ में पीलापन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर करें, लंबा ना खींचे। जी, जैसे कि इन्होंने भी सवाल किया कि इन्हें खांसी हो रही है। बिल्कुल। अभी की बात करें तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो उसमें भी लोगों को ज्यादातर होती है खांसी, जुकाम, और कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल। तो फर्क कैसे करें? देखिए कोरोना वायरस आजकल जो है वो शायद हाइप ज्यादा हो गई है, इसलिए वो डर बैठा हुआ है। पर मैं ये मानती हूं कि इसी बहाने शायद हम हिंदुस्तानियों को अपनी पर्सनल हाइजीन की आदत पड़ जाए, हाथ धोने की आदत पड़ जाए, खांसी जो कि बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, जो हमारे अंदर एक बेसिक नहीं है। कोरोना वायरस, बहुत सारे फ्लू हैं हवा में, और इस मौसम में सारे वायरसेस आप देखते ही होंगे कि सबका एक हल्का सा गला खराब रहता है। मैंने जैसे बोला कि एग्जाम जाते हुए बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। कोविड-19 जो वायरस है, जिसे नोवल कोरोना वायरस कहा जा रहा है, और जो सिवियर इन्फेक्शन के लिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतना हंगामा है, वो शुक्र खुदा का हिंदुस्तान में अभी भी बहुत लिमिटेड है। आपको अपनी एहतियात ये बरतनी है कि देखिए कोई भी खांसी जुकाम कोरोना वायरस नहीं है, कोविड-19 नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और अगर आपको नॉर्मल खांसी भी हो रही है, जैसे अभी हमने कॉलर की बात की कि खांसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरों तक वो खांसी ना पहुंचे, चाहे वो कोविड-19 ना हो, कोई भी वायरस हो, तो उसकी स्प्रेड से शायद इस वजह से हम सब लोगों को ये सब प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन की आदत हो जाए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। जैसे अगर हम कोरोना की ही बात करें, बिल्कुल, तो क्योंकि इन दोनों के ही जो सिम्टम्स हैं वो एक ही तरह के हैं, तो अगर किसी को वाकई कोरोना वायरस है, कोरोना हो गया है, तो उसके क्या कुछ अलग से कुछ और सिम्टम्स हैं जिससे पता चले? नहीं, और सिम्टम नहीं है, दिक्कत सारी यही है। यहां पर क्या है कि आजकल दुनिया पूरी एक ग्लोब हो गई है, वर्ल्ड हो गया है, तो यहां पर ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान में कोरोना ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। हाँ। यहां पर हवा में कोरोना कोविड-19 नहीं है, और जैसे जैसे थोड़ा मौसम बदलेगा, आपको क्या लगता है? होपफुली वी आर होपिंग कि ऑल द वायरसेस, जैसे अब हम बात कर रहे हैं चेंजिंग सीजन की, अप्रैल तक सब कुछ ठीक होने लगता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ जो कोविड-19 आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अपना सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, अब जैसे एयरपोर्ट्स पे शुरू हो गया है, तो
ऐसा नहीं है कि कोई भी खांसी आपको कोरोना के लिए आपको टेस्ट करने के लिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि टेस्ट करने जाएंगे वहां 10 लोग और खांस रहे होंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि खांसी के टाइम पे घर पे बैठे अपने आप की प्रोटेक्शन करें, खाएं पिए अच्छा। मतलब जब आप बीमार हो रहे होते हैं या होते हैं तो आप जो है आपका खाना पीना और कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ने की ताकत और कम हो जाती है। तो वो कोशिश करें कि अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें। कोविड-19 ऐसा नहीं है कि आपको सड़क पे चलते हुए किसी को खांसी हो रही है और वो आपको कोविड-19 दे देगा, वो थोड़ा सा खौफ ज्यादा है। अच्छा, अगर मास्क को लेकर बात करें तो बहुत सारे लोगों को आपने भी ये कहते हुए सुना होगा कि जिन लोगों को कोरोना है वही मास्क लगाएं तो बेहतर है, बाकियों को लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि जब आप मास्क लगाते हैं तो आपकी सर्कुलेशन उसी में वो हो रही है। और दूसरी चीज क्या है कि मास्क लगाने की आदत तो है नहीं, तो बार बार उसको टच कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। तो अगर आपका एक नॉर्मल प्रोफेशन है जहां पर आप लोगों से मिलना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपको मास्क की कतई जरूरत नहीं है। हवा में कोरोना वायरस नहीं है। गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी अभी दी है वो ये दी है कि 1000 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग को अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर कौन कहां से आया है आपको नहीं पता है। लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल चल रहे हैं, जो लोग मेट्रो से ट्रेवल करते हैं या बसेस में करते हैं तो उनके लिए जरूरी है। उनके लिए बेसिकली मास्क जो है, मास्क से ज्यादा अगर आप मास्क को तरीके से नहीं पहनेंगे और उसी मास्क को रोज लगा के आएंगे तो कहीं ना कहीं वो खुद एक इन्फेक्शन का बायस बन जाता है। तो हाथ को स्टरलाइज करने की आदत और अपने हाथ को अननेसेसरी चीजों को ना पकड़ने की, छूने की आदत, रेलिंग्स को मत पकड़े, हैंगिंग रेल्स जो होती हैं उसको मत पकड़े, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन कि आपने मास्क पहना और उसके बाद बाकी सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल, और भी बात करेंगे इस पर। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? क्या नहीं, हम गुलबर्गे से बात कर रहे हैं जी, बताएं। वालेकुम सलाम। वो अभी एक कोरोना का एक पेशेंट था गुलबर्गे में, भी उसका डेथ हो गया, मुस्लिम का ही था वो। वो 3 दिन से क्या एडमिट था इधर जेम्स दवाखाना बोलकर है गुलबर्गे का। अभी हमारे बच्चों को भी, तीनों बच्चों को है ना, अभी है ना उनको सर्दी और नाक में से पानी हो जा रहा कंटिन्यू कल से जी। तो परेशान है कुछ, फिर गुलबर्गे में ऐसा तो कुछ फैला तो नहीं बोलकर। नहीं, देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर जो पेशेंट के कांटेक्ट थे, हम लोग जब एज अ मेडिकल टीम जब हम उसको वो करते हैं, चैनलाइज करते हैं, तो पेशेंट होता है 0 नंबर और उसके बाद हम कॉन्टेक्ट्स को ढूंढते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली उस पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए, आप किसी ऐसी गैदरिंग में नहीं थे जहां पर वो पेशेंट था, वो पेशेंट सिटी में था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। तो बच्चों को अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो आप बच्चों को घर पे रखिए, स्कूल मत भेजिए, क्योंकि इस वक्त उनकी इम्यूनिटी डाउन है और 2 चीज उन्हें लग जाएगी। ये मौसम चिकन पॉक्स का, फ्लू का, हर्पीस का, सब चीजों का मौसम, बहुत आम चीजें हैं। बिल्कुल। तो हफ्ता भर आप देखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सिटी में किसी पेशेंट की डेथ हुई, उससे ये कतई मतलब नहीं है कि आपके घर में कोरोना वायरस आ गया जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? ये मेरे को जो है सो अंदरूनी बुखार है, ये तारक जलते रहती और बाज़ वक़्त जुकाम होता, एकदम यानी अंदर हार्ट एकदम गर्म है, वैसा महसूस होता मुंह में। हाँ जी। तो ये वो वक्त है जब सबको अपने टेम्परेचर की प्रॉब्लम होने लगी है, बिकॉज जब आप डिजिटल स्क्रीनिंग करते हैं तो पता लगता है। देखिए, कोई भी प्रोलॉन्ग बुखार अगर आपको लग रहा है, लेकिन देखिए बुखार जो है ना फील से नहीं होता है कि आपको लग रहा है अंदर बुखार है, आपको एक टेम्परेचर चार्ट बनाना पड़ेगा। और टेम्परेचर चार्ट का मतलब ये है कि कम से कम 4-5 दिन का टेम्परेचर एट द सेम टाइम, किसी दिन 10 बजे लिया, किसी दिन 12 बजे लिया, वो नहीं चलता है। आप एक टेम्परेचर चार्ट बनाएं, दिन में 4 बार लें। उसके बाद अगर वो टेम्परेचर वेरिएशन आती है, दूसरा थर्मामीटर आपका रिलायबल होना चाहिए। फिर आप जाके फिजिशियन से बात करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म बुखार जो है वो बहुत तरह के होते हैं। यंगर लोगों में, आई डोंट नो व्हाट्स योर एज, पर यंगर लोगों में बहुत चीजें शुक्र है ज्यादा नहीं होती हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद हैं, हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, तो अगर कोई भी चीज 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हाँ हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं मुर्डेश्वर कर्नाटका से बात कर रहा हूँ जी। मुझे जो है ना नाक की जो हड्डी है उसके पास थोड़ा दर्द हो रहा है और सर्दी है पिछले 3-4 दिन से।
जी यहाँ पर देखिए, बिल्कुल। अब वो दिस इज कॉल्ड द पैनिक स्टेट के पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो रहा है तो कहीं कोरोना नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये साइनसेस होते हैं, इसको हम मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। साइनस का मतलब है खाली जगह, ये पूरा हड्डी का ढांचा है, उसके बीच में खाली जगह होती है। साइनसेस जब फिल्ड अप हो जाते हैं, उनमें म्यूकस भर जाता है तो उनमें दर्द होने लगता है, और सर दर्द भी यहाँ पर आपको टेम्पोरल में दर्द होने लगता है। तो जो मैं आपको पहले बता रही थी कि स्टीम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप स्टीमिंग करेंगे तो जो सिक्रीशंस इकट्ठी हो गई हैं उनको बाहर निकलने में आसानी होगी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो एंटी एलर्जिक लीजिए। कम से कम 5 से 6 दिन आप ये करें। अगर नहीं ठीक होता तो डॉक्टर से जरूर सलाह करें, पर कोरोना वायरस से डर के खामखा की दवाएं और वो ना लें। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे को तारक जल रही, अंदर बुखार है, मेरे को जिस्म में अंदर बुखार है लग रहा। जी, तो अगर आपको जी अगर आपको लग रहा है तो ये वो टाइम है कि आपको डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। टेस्ट तो कहीं ना कहीं करवाना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है ना कि जैसे सबको लगता है कि अंदर बुखार है, पर जब आप थर्मामीटर में देखेंगे वो नहीं निकलता है। कई सारी और वजह भी हो सकती है। जी जी। और स्किन के साथ अब यहां से हम अगर आगे बढ़ते हैं कि स्किन की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हवा में हैं जो स्किन की रैश भी करते हैं। तो इस वक्त जो लोग डर के हमारे पास आते हैं वो आते हैं रैश के लिए। और वायरल रैश जो है वो देखने में बहुत खतरनाक लगती है क्योंकि वो पूरी बॉडी पे फैली हुई होती है। तो अगर आपको कुछ भी है, आपका गला खराब हुआ, आपको बुखार हो रहा है, फिर एक रैश आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना बनता है, क्योंकि हमारा काम ये है, हमें ये डिसाइड करना है कि डज दिस नीड एनी ट्रीटमेंट और डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट, कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक ट्रेन्ड फिजिशियन ही डिसाइड कर सकता है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो मैम जी, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैम कि मुझे 2-3 दिनों से क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन हो गई थी मुझे स्टमक में। तो उसके बाद मैंने खाना कम खाया है, तो अब मुझे भूख वगैरह नहीं लग रही है, तो उस वजह से मैं वीक हो गई हूँ। तो मुझे ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी वो इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़े और भूख वगैरह लगे। तो आज कैसे इनकी इम्यूनिटी देखिए, आज हमारे इसके मौजूद जो है वो स्किन से लेके और अब हम पूरी तरह की बातें हमें बताने की मौका मिल रहा है। असल में मौसम ही ऐसा है कि मौसम बदलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगती हैं। इस वक्त ये आपकी जानकारी होना कि आप अपने आप को ठीक कैसे रखो, हेल्दी कैसे रखो, इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग द ट्रीटमेंट। बेसिकली देखिए, इम्यूनिटी जरूरी नहीं है कि आप, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जब बीमार होते हैं तो खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं। तो खिचड़ी जो है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा कम है और आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वांटिटी खानी पड़ेगी टू गेट दैट न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ज्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा, थोड़ा खाइए, खीर खाइए, हलवा खाइए, ताकि आपकी एनर्जी अंदर जाए। ड्राई फ्रूट्स उसमें पीस के डालिए, तो आप जो है छोटी क्वांटिटी में आप ज्यादा एनर्जी और ज्यादा इम्यूनिटी पा सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला था स्टमक इनको प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं अगर इतनी हैवी चीजें अगर आप खा लेंगे और प्रॉब्लम आप क्वांटिटी कम कीजिए ना। जरूरी नहीं है कि आप इतना खाएं, आप हलवा बना के रखिए और उसको 2-2 चम्मच दिन में 4-4 बार खाइए, तो आपके अंदर वो ग़िज़ा भी जा रही है और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है। आप अगर वो कटोरी भर के खिचड़ी खाएंगे वो पेट तो भर देगा पर वो करेगा और कुछ नहीं आपके लिए। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मेरी छोटी बेटी है, ये 13 इयर्स की, तो इसको बार बार खांसी होती है। तो इनको इसी मौसम में हो रही है या हमेशा रहती है? और जो खांसी होती है बड़ी टेरिबली खांसी होती है, यानी हफ्ता से लेकर 15 दिन तक ये चलती रहती है। अच्छा। तो बाकी तो ठीक है, बस इतनी टेरिबल रात को बुरी तरह से खांसी होती है। कोई इसका मैडम कोई सजेशन कीजिए। नहीं, देखिए, इसका सजेशन वही है कि देयर आर पीपल जिनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़े से ड्राई होते हैं। जब वो ड्राई होते हैं तो वो ड्राई कफ शुरू हो जाती है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि स्टीम इनहेलेशन एक ऐसा तरीका है। स्टीम क्या करती है, आपके अंदर तक आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मॉइस्ट करती है। जब वो मॉइस्ट कर रही है तो इरिटेशन नहीं होता है। तो ये अगर बच्चे को
प्रॉब्लम रहती है तो ये आदत आपको डाल लेनी चाहिए। मुझे लगता है आप एक बार बता दें कि डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम की बात कर रहे हैं, साथ ही कोरोना से जुड़े सवाल अगर आपके हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, हमें अपने पापा के बारे में पूछना है। जी बताएं। जी मैम, उनको गर्दन के पीछे में खुद से थोड़ी इचिंग हुई थी, उसके कारण एक रेड रेड टाइप का हो गया था। उन्होंने स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाया है तो उन्होंने उनको माइकोनिसोल क्रीम लगाने को दी है और हाइड्रोसाइसिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स भी दी है, लेकिन इससे उनकी खुजली मैम ठीक नहीं हो रही। वो जो एप्लीकेशन था उससे जो हुआ था वो तो ठीक हो गया, पर ये खुजली ठीक नहीं हो रही मैम, तो कैसे करें? ठीक नहीं हो रही है जी। देखिए, जो जिस तरह का पैच और जिस तरह की मेडिसिन डिस्क्राइब की गई, ये एक फंगल पैच था और एंटी फंगल जो ट्यूब दी गई उससे वो ठीक हो गया। हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड इज अ एंटी एलर्जिक। अब अगर खुजली नहीं ठीक हो रही है और इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो अब जरूरत है कहीं ये एलर्जिक रिएक्शन ना हो रहा हो जो ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं और उन्हें ये बोलें, बिकॉज अगर अभी एलर्जी को ठीक नहीं किया तो ये आगे बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। जी अच्छा, जैसे स्किन की बात करें तो कोई भी मरीज जो अपना इलाज करवा रहा है वो चाहता है कि एकदम से ठीक हो जाए, जबकि अगर स्किन ऐसी है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में। बिल्कुल, स्किन के साथ दिक्कत ये है कि वो रोज जो है एनवायरमेंटल जो आपके ज्यादातर जो क्या बोलूं उन्हें कि उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी गर्मी हो रही है तो स्किन को पसीना ज्यादा आ रहा है, ड्राई हो रही है तो फिर वहां से निकल रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो स्किन के साथ ये है कि आपको उसको हेल्प करना पड़ता है कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, और वो हेल्प इस तरह होता है कि आप सफाई अच्छी तरह रखें, कपड़े मौसम के हिसाब से पहने। अगर आप इस मौसम में बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या बहुत ज्यादा हेवी कपड़े पहन रहे हैं तो पसीना ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है, और उसके बाद उसके ऑपोजिट अगर आप बिल्कुल ही लूज कपड़े पहन रहे हैं तो वो पसीना इवेपोरेट होके फिर आपको सर्दी लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस देना पड़ेगा। और डर्मेटोलॉजी में आजकल जो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, सारे बैक्टीरिया और फंगस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हो गए। तो एक तो दवा नहीं लग रही है, दूसरा पेशेंट परेशान होकर वो सिर्फ डॉक्टर टू डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं, वो एक के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। आपको एक डॉक्टर के पीछे रहना है, क्योंकि एक डॉक्टर जब आपको ट्रीट कर रहा है तो पहले वो एक दवा देगा, फिर दूसरी दवा देगा। अगर आप दूसरे के पास जाएंगे वो स्टेप 1 से शुरू करेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ट्रीटमेंट। और भी बात करेंगे, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैम, ये मुझे कोरोना के बारे में पूछना था, कोरोना वायरस के एहतियात के बारे में। जी बिल्कुल, ये एहतियात के बारे में जानना चाहते हैं। एहतियात सबसे जरूरी यही है कि आप कांटेक्ट जो है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट वो कम करें। सिर्फ एहतियात का मेन मौजू यही है, किस तरह करें उस पे आगे बात होती है। कोशिश करें कि ज्यादा बड़ी गैदरिंग्स में ना जाएं, हैंडशेक्स ना करें। अगर कोई ऐसी जगह है जहां लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई आ रहा है, बार बार आ जा रहा है, तो कोशिश करके अवॉइड करें। अपनी हाइजीन को करें, हाथ को अच्छी तरह धोएं। हाथ को धोने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, हाथ को धोने का मतलब ये भी है। तो आपको फिंगर्स के बीच में सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात हमें बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को हम बोलते हैं बेटा हाथ धो के, वो ऐसे ऐसे करके आ जाता है, तो आप साथ खड़े होके उसे सिखाइए। हैंड वॉशेस माइल्ड होने चाहिए। अब दिक्कत क्या हो गई कि हमने इतना बोल दिया है कि हैंड वॉश कीजिए और अल्कोहल कीजिए, अब हमारे पास हैंड डर्मेटाइटिस आने लगी है क्योंकि लोगों के हाथ फटने लगे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा धुल गया है। तो बात यह है कि जब आपने हाथ धो लिए हैं, उसको सुखा के उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर भी लगाएं, और मॉइस्चराइजर की जो ट्यूब है या बॉटल है वो आप वॉश बेसिन के पास ही रखें। जब तक आप अंदर आके लगाएंगे तब तक हाथ ऑलरेडी ड्राई हो चुके होंगे। डॉक्टर शैला, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी ठीक है डॉक्टर शैला अग्रवाल, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।